आइए अब हम लोग सीखेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, जिसको हम लोग काइनेमेटिक्स भी बोलते हैं। इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं जो भी बॉडी या पार्टिकल मोशन में होती है ना, उसके सारे चीजों को हम लोग एनालाइज करते हैं यहाँ पे। तो जो भी बॉडी अगर मोशन में होगी, उसको एनालाइज करने के लिए कुछ पैरामीटर हम लोग डिफाइन करते हैं, जिसकी मदद से उस सारे सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। जैसे अगर कोई बॉडी मोशन में होगी तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है, कुछ ना कुछ टाइम लेगी, ठीक है, उसके पास कुछ ना कुछ स्पीड होगा। तो ये सब जो जो पैरामीटर है उसको हम लोग यहाँ डिफाइन करेंगे, ठीक है, उसको एनालिसिस से पहले। तो कुछ टर्म है, या इसको पैरामीटर है, इसको टर्म भी बोलते हैं, जिसको हम लोग एक एक करके डिफाइन करेंगे आखिर वो होता क्या है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस से। तो पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं मोशन वाला। मान लीजिए ये व्हीकल जो है यहाँ से यहाँ आती है और यहाँ से यहाँ आती है, ठीक है, यहाँ से ये D1 डिस्टेंस ट्रेवल की, यहाँ से D2 डिस्टेंस ट्रेवल की। तो देखिए डिस्टेंस डिस्टेंस कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए टोटल लेंथ कवर बाय ए मूविंग पार्टिकल्स या मूविंग व्हीकल्स, जो बॉडी मूव कर रही है या चल रही है, वो टोटल लेंथ कितना कवर कर रही है। तो टोटल लेंथ कितना कवर कर रही है, यहाँ से यहाँ तक ये D1 कवर की और यहाँ से यहाँ तक कितना कवर की, D2 कवर की। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, D1 प्लस D2, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इसका यूनिट जो होता है ये मीटर में होता है। ऐसा यूनिट हमेशा जो डिस्टेंस या लेंथ का जो होता है वो क्या होता है, मीटर में होता है। इसको किलोमीटर में भी ले सकते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा यूनिट ही हम लोग कंसीडर करते हैं। दूसरा चीज, ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ये कभी आपका निगेटिव नहीं होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव रहता है, ठीक है। और दूसरा हम लोग डिफाइन करते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिक फर्क क्या होता है। देखिए बेसिक फर्क यही होता है कि हम डिस्टेंस टोटल लेंथ कवर बाय ए मूविंग पार्टिकल, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या लिखते हैं, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है, ये जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये फाइनल पोजीशन है पार्टिकल का और ये इनिशियल पोजीशन है। तो ये जो डिस्टेंस आ रहा है आपका, मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, ये डी आ रहा है, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं आप डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट लिख दीजिए। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, कि टोटल कितना कितना लेंथ कितना डिस्टेंस बॉडी डिस्प्लेस हुई है। यहाँ है टोटल लेंथ कवर, तो टोटल लेंथ D1 प्लस D2, लेकिन टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से ये मान लीजिए RF है और ये है RI, ये इनिशियल पोजीशन है, यानी कि RF माइनस RI। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा देखिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, और इसका यूनिट भी सेम यूनिट होता है, मीटर ही होता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है, यूनिट मीटर ही होता है। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमेशा जब कोई पार्टिकल मूव करेगी तो उसका जो डिस्टेंस होगा हमेशा डिस्प्लेसमेंट के किसी केस में इक्वल होगा या उससे ज्यादा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट किसी मूविंग पार्टिकल का, इस दोनों का रेशियो बड़ा होगा या 1 के इक्वल होगा। 1 किस केस में होगा, किस केस में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाए तभी नहीं इसका रेशियो 1 होगा। किस केस में, अब हम लोग देखेंगे किस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो रहा है। तो यहाँ देखिए अगर बॉडी को यहाँ से यहाँ चलना है, ठीक है, और यहाँ ये बॉडी यहीं स्टॉप हो गई, ठीक है, अब इस दोनों जगह का हम लोग को डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो यहाँ से देखिए टोटल लेंथ कवर कितना की है, D1, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच D1 ही है। तो इस केस में क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम है। तो इस केस में क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो क्या हो जाएगा, 1। अदरवाइज अगर इस केस को लेते हैं तो देखिए यहाँ डिस्टेंस D1 प्लस D2, डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, कम है। तो हमेशा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से ज्यादा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होता है किसी मूविंग पार्टिकल का, वो या तो 1 होगा या 1 से ज्यादा होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ध्यान रखिए वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक। अब हम लोग आगे डिफाइन करेंगे स्पीड और वेलोसिटी को। तो स्पीड और वेलोसिटी को डिफाइन करने से पहले
देखिए ये डिस्टेंस स्पीड, स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम। देखिए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कोई भी बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल की और कितना टाइम ली, इस दोनों का रेशियो क्या होता है, हम लोग स्पीड डिफाइन करते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। आप ध्यान दीजिएगा इसका यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिस्टेंस का मीटर, टाइम का सेकेंड, यानी कि मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब वेलोसिटी को हम लोग डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी सिमिलरली जो डिफरेंस आपको स्पीड और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में दिखा वही यहां दिखेगा। वेलोसिटी ये क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है। हम लोग वेलोसिटी के केस में डिस्प्लेसमेंट को लेंगे और स्पीड के केस में किसको लेंगे, डिस्टेंस को लेंगे। तो देखिए ये आपका जो क्वांटिटी होगा ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगेन यूनिट दोनों का क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर और टोटल टाइम का यूनिट सेकेंड, यानी कि इसका भी यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। यूनिट दोनों का सेम होगा, लेकिन एक होगा वेक्टर क्वांटिटी, एक होगा स्केलर क्वांटिटी। आपसे कोई पूछे कि आप बेसिक डिफरेंस बता दीजिए स्पीड और वेलोसिटी में, आप सीधा सा बताइएगा कि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वही वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड कैसे स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी कैसे वेक्टर क्वांटिटी है, आप लोगों ने यहां देखा। देखिए अगर यहां डिस्टेंस हमने लिया, ठीक है, अगर हम स्पीड के केस में क्या लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं, और वेलोसिटी के केस में क्या लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट लेते हैं। तो देखिए डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है या इससे ज्यादा होता है। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा स्पीड जो होगा, स्पीड भी क्या होगा, वेलोसिटी के इक्वल होगा। किस केस में, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाए। अदरवाइज स्पीड हमेशा वेलोसिटी से इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। किस केस में, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और स्पीड तो एक स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड्स दोनों या तो इक्वल होंगे या स्पीड ज्यादा होगा। ठीक है। तो हम चार चीज को यहां पढ़े, डिस्टेंस पढ़े, डिस्प्लेसमेंट पढ़े, फिर हम लोगों ने पढ़ा स्पीड पढ़ा, वेलोसिटी पढ़ा, और आगे कुछ और पैरामीटर है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं। देखिए हम लोग स्पीड और वेलोसिटी को डिफाइन कर चुके हैं। अब हम लोग डिफाइन करेंगे स्पीड का टाइप क्या होता है। तो वेलोसिटी का भी टाइप होता है, स्पीड का भी टाइप होता है, तो उसको हम लोग जानेंगे क्या कि कितने टाइप्स होते हैं स्पीड के। देखिए जब बॉडी, यहाँ एक बॉडी है जो ये मूव कर रही है, मोशन में है, और यहां से यहां तक पहुंच गई है। ठीक है, यहां से आने में ये 5 सेकेंड का टाइम ली है, और सपोज कीजिए यहां से यहां तक का डिस्टेंस 10 मीटर है। ठीक है, उस 10 मीटर को ट्रेवल करने में 5 सेकेंड लिए। ठीक है, तो देखिए तीन तरह का केस बनता है जब बॉडी मूव करती है। एक केस बनता है कि अगर जो स्पीड यहाँ है 5 मीटर पर सेकेंड, वही स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड थ्रू आउट द जर्नी है। सपोज कीजिए, यानी कि तीसरे सेकेंड पे भी इसका स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, चौथे सेकेंड पे भी 5 मीटर पर सेकेंड है, यानी कि किसी भी पर्टिकुलर मूवमेंट पे अगर इस बॉडी का स्पीड हम लोग को पता करना है, अगर स्पीड सेम है, सेम स्पीड से बॉडी मूव कर रही है, तो उसको बोलते हैं बॉडी मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, यानी कि बॉडी का जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो रहा है। दूसरा हम लोग डिफाइन करते हैं एवरेज स्पीड। इस केस में क्या होता है, बॉडी का स्पीड हर मूवमेंट पे फ्लक्चुएट करता है। कहीं इसका 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, कहीं 5 मीटर पर सेकेंड रहेगा, कहीं 15 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में सपोज कीजिए हम लोग t इक्वल टू 2 सेकेंड पे चेक कर रहे हैं बॉडी को, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे चेक करेंगे, तो इसका मान लीजिए इसका बॉडी का स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन t इक्वल टू 4 सेकेंड पे अगर चेक किया तो इसका बॉडी का स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं कि एवरेज स्पीड को डिफाइन करते हैं, यानी कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, उसमें टोटल टाइम कितना लिया, जिससे हमको पता चल जाता है कि इसी पर्टिकुलर एक एवरेज स्पीड से बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है। तीसरा केस क्या होता है कि जब बॉडी का स्पीड फ्लक्चुएट करे या चेंज करे, वेरी करे, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं,
तो हम लोग को पता करना है कि एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे बॉडी का स्पीड क्या है। मान लीजिए हम लोग t इक्वल टू 4 सेकेंड पे हम लोग जानना चाहें, बॉडी मूव कर रही है, तो t इक्वल टू 4 सेकेंड पे अगर हम लोग जानना चाहें कि इसका स्पीड क्या है, तो क्या हो गया, एक पर्टिकुलर मूवमेंट का स्पीड हो गया, वहां एवरेज स्पीड नहीं हम पता करना चाह रहे हैं। फिर मान लीजिए t इक्वल टू 3 सेकेंड पे इसका स्पीड क्या है, तो एक पर्टिकुलर मूवमेंट पर हम लोग को स्पीड जानने के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी कि एक इंस्टेंट में इसका स्पीड क्या है, इसको डिफाइन करने के लिए हम लोग ds बाई dt, यानी s रिप्रेजेंट करता है इसके डिस्टेंस को, यानी कि ये अगर इसके डिस्टेंस को इसके टाइम के रेस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दें, यानी कि इतनी छोटी, एक साधारण भाषा में समझिए, ये ds मान लीजिए छोटा सा डिस्टेंस, ठीक है, यहां से ये डिस्टेंस ds है और इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लिया dt, तो पर्टिकुलर मूवमेंट पे क्या हो जाएगा, ये ds यानी कि डिस्टेंस और टाइम कितना लिया टोटल dt, तो ये पर्टिकुलर मूवमेंट पे हमको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। हालांकि इसका मीनिंग क्या है, इसको कहाँ अप्लाई करते हैं और कैसे अप्लाई करते हैं, आपको आगे हम बताएंगे, क्योंकि ये कैलकुलस से रिलेटेड चीज है। अगर आप कैलकुलस में डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी, अगर नहीं भी पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, आगे जब क्वेश्चन हम बनाएंगे तो वहां आपको ये चीजें पता चल जाएगी। ठीक है, तो हम लोगों ने स्पीड को पढ़ा, एक कांस्टेंट स्पीड, एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड। आगे हम लोग वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे, और वेलोसिटी का भी 3 टाइप्स होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, हम लोग स्पीड पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी। आखिर मोशन में वेलोसिटी का क्या रोल है, इसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए, वेलोसिटी एक्चुअली होता क्या है, पहले ये समझिए। मान लीजिए बॉडी यहां से यहां तक मूव करती है, ठीक है, ये एक व्हीकल है, ठीक है, यहां आ जाती है, ठीक है, टाइम लेती है t, ठीक। अब जब बॉडी मूव करेगी यहां से यहां तक, तो देखिए, ठीक लाइक स्पीड, ये भी क्या होगा, यहां से यहां तक आएगी, तो इसके पास 3 तरह का वेलोसिटी हो सकता है। अगर इसके पास वेलोसिटी होगा, पहले वेलोसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं, वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं पहले, यहां देखिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है, यानी कि बॉडी गिवन टाइम t में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की, कितना डिस्प्लेस हुई एक जगह से दूसरे जगह, उसी की रेशियो को हम लोग बोलते हैं क्या, वेलोसिटी। और वेलोसिटी एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये निगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन स्पीड में ऐसा नहीं था, स्पीड आपका ओनली पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है। अब देखिए, जब बॉडी यहां से यहां चलेगा, बॉडी यहां से यहां आएगी, तो इसके पास 3 तरह का वेलोसिटी होगा। पहला केस ये होगा कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए, यानी कि हर मोमेंट इसका वेलोसिटी क्या हो, कांस्टेंट हो। मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो हर सेकेंड, हर मोमेंट जहां भी इससे इससे मान लीजिए इससे उठा के यहाँ पूछ लीजिए, बॉडी चले भाई, रुको, अब बताइए यहाँ आपका स्पीड कितना है, बोलिए 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ आ गई, यहाँ से पूछिए आपका स्पीड कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि थ्रू आउट द जर्नी इसका स्पीड कितना होगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब थ्रू आउट द जर्नी इसका स्पीड सेम हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, कांस्टेंट वेलोसिटी। दूसरा हम लोग डिफाइन करते हैं एवरेज वेलोसिटी। कभी क्या होता है, जब बॉडी मूव करती है तो इसका वेलोसिटी फ्लक्चुएट करता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा। तो इस केस में हम एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। एवरेज वेलोसिटी वो है कि हम एज्यूम करते हैं थ्रू आउट द जर्नी ये बॉडी इस वेलोसिटी से जा रही है, हालांकि रियल में ये फ्लक्चुएट कर रही है, लेकिन एवरेज हम निकाल के ये बताते हैं इतना से इतना में इस एवरेज वेलोसिटी से ये बॉडी मूव की है। और इसी एवरेज वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या लिखते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। और तीसरा वेलोसिटी होता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है कि जब बॉडी का जो मोशन है वो फ्लक्चुएट करे, ठीक है, तो फ्लक्चुएट करे तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे जब ये बॉडी ट्रेवल कर रही है,
तो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे मान लीजिए टी यहां से यहां आने में इसको 5 सेकंड का टाइम लगा, ठीक है। तो हमको चाहिए कि नहीं, हम चौथे सेकंड पे इसका वेलोसिटी हम जाना चाहते हैं, या तीसरे सेकंड पे जाना चाहते हैं, या दूसरे सेकंड पे इसका पर्टिकुलर, यानी कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पे इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसको जानने के लिए हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफाइन करते हैं, और इसको कहते हैं ds बाई dt, जहां s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाता है। और ये ds बाई dt क्या है, एक छोटा सा, मान लीजिए इतना ये डिस्प्लेसमेंट हुआ और इतना चलने में इसको टाइम लगा dt, ठीक है, तो इसी को कहते हैं ds बाई dt। लेकिन कैलकुलस में एक बार फिर से, कैलकुलस में आप पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन, छोटा सा है, जब भी ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएगी, ds बाई dt हम लोग फाइंड आउट कैसे करते हैं, या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी हम लोग तीन तरह का पढ़े, कांस्टेंट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखिए मोशन के केस में हम लोग एक और चीज, एक और पैरामीटर को डिफाइन करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। अगर समझिए एक्सेलरेशन कैसे डेवलप होता है। देखिए कोई भी बॉडी ट्रेवल करेगी या मूव करेगी, तो या तो देखिए तीन तरह का वेलोसिटी हम बताएं, एक या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, या उसका वेलोसिटी फ्लक्चुएट करेगा, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव नहीं करेगी, समय के साथ उसका वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा। तो दो तरह से बॉडी मूव करती है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से और एक वेरिएबल वेलोसिटी से, जिसका वेलोसिटी टाइम के साथ या तो बढ़ता हुआ रहेगा या घटता हुआ रहेगा। तो इस केस में जब देखिए, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव करेगी तो वहां एक्सेलरेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो उस बॉडी के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। लेकिन जब बॉडी का वेलोसिटी फ्लक्चुएट करेगा, बढ़ेगा या घटेगा, वेरी करेगा, उस केस में एक्सेलरेशन डेवलप होगा, और उसी केस में हम लोग एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं। तो एक्सेलरेशन हमेशा देखिए, मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी इस बॉडी के पास u है और फाइनल वेलोसिटी v है, ठीक है। तो हमको अगर एक्सेलरेशन को डिफाइन करना हुआ तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और डिवाइडेड बाई टाइम टेकन, यहां से यहां आने में जितना टाइम लेगा और जो ये चेंज इन वेलोसिटी है, इसी दोनों के रेशियो को हम डिफाइन करते हैं क्या, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का टाइप भी वेलोसिटी की तरह क्या होता है, तीन टाइप का होता है। पहला टाइप होता है आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दूसरा होता है एवरेज एक्सेलरेशन, तीसरा होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अगेन जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन में क्या होगा, बॉडी के पास थ्रू आउट जर्नी जो होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन वेरी नहीं करेगा, किसी भी टाइम आपका एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एवरेज एक्सेलरेशन में क्या होगा, ये थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन वेरी करेगा, ठीक है। तो इस केस में एवरेज एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, इसी एवरेज एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं कैसे, v माइनस यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, ठीक है। ये एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को डिफाइन करते हैं, तो अगेन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट वही है जो वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था। यहाँ क्या है, एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे अगर हमको जानना है कि इस बॉडी के पास कितना एक्सेलरेशन है, उसके लिए हम लोग डिफाइन क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इसको डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं dv बाई dt। अगर वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमको एक पर्टिकुलर मूवमेंट पे इसका क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और इसको अगेन किसी कैलकुलस के डिफरेंशिएशन से डिफरेंशिएट करते हैं। आगे आने वाले क्वेश्चन में इसको डिफरेंशिएट करके हम लोग बताएंगे कैसे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हम लोग फाइंड आउट करते हैं जब बॉडी मोशन में हो या बॉडी मूव कर रहा हो, ठीक है। अब देखिए एक्सेलरेशन एक्चुअली होता क्या है, पहले देखिए, मान लीजिए अगर हम सपोज करते हैं कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का कांस्टेंट एक्सेलरेशन इस बॉडी के पास है, ठीक है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन इस बॉडी के पास है, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब ये होता है कि हर 1 सेकेंड पे इस बॉडी का वेलोसिटी क्या होगा, 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाएगा। सपोज फॉर एग्जांपल अगर ये इसका यू 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और यहां से चलना ये प्रारंभ किया, स्टार्ट किया, तो हर सेकेंड इसका वेलोसिटी कितना बढ़ेगा, 1 मीटर पर सेकेंड से। मान लीजिए अगले 1 सेकेंड में इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 11 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले 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 सेकेंड इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा,
12 मीटर पर सेकेंड, फिर उसके अगले सेकेंड कितना हो जाएगा 13 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए एक्सेलरेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, एक्सेलरेशन अगर किसी बॉडी के पास है तो उसके वो क्या करेगा, उसके वेलोसिटी को हर सेकेंड उतना से इंक्रीज कर देगा जितना उसके पास एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, एक्सेलरेशन हमेशा ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है, और इसका यूनिट जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन तो अभी हम लोग सब जो पढ़े, बॉडी मूव कर रही है तो उसके पास स्पीड होगी, डिस्टेंस हम लोग डिफाइन किए, डिस्प्लेसमेंट डिफाइन किए, वेलोसिटी को डिफाइन किया, अब एक्सेलरेशन को डिफाइन कर दिए। अब आपको ये ऑलमोस्ट सारा पैरामीटर हम डिफाइन कर चुके हैं, अब आपको ये क्लियर अंदाजा चल रहा होगा कि आखिर ये सब पैरामीटर है क्या और इसका क्या रोल है जब बॉडी मूव करती है। अब इस सारे पैरामीटर को यूज करके उस बॉडी के मोशन को हम लोग एनालाइज करेंगे कुछ क्वेश्चन के जरिए। ठीक है, पहले कुछ फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को एनालाइज करते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है,